आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के गांव डाहर में करीब 20 वर्षीय युवक की हुई रहस्यमय मौत। रात को छत से नीचे पड़ा मिला शव, मृतक के सिर पर मिले चोट के निशान। मृतक प्रेमवीर गांव डाहर की एक फैक्ट्री में अपने ही गांव के लोगों के साथ करता था काम। साथियों में बना भय का माहौल। पानीपत में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रयास हुए तेज। गांव गांव जाकर की जा रही रैपिड एंटीजन किट से जांच। डॉक्टर रवि ने दी जानकारी, गांव वासियों का किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट, साथ ही दी जा रही रिपोर्ट। पानीपत के आर्य बाल भारती स्कूल की छात्रा जिज्ञासा ने सीबीएसई 12वीं कक्षा में देश में 10वां स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम किया रोशन। तहसील कैंप निवासी जिज्ञासा ने अपने अध्यापकों व माता पिता को दिया अपनी सफलता का श्रेय। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए रद्द की गई कॉलेज की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर बना संशय हुआ खत्म। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी और पीजी कक्षाओं के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 सितंबर से कराई जाएंगी आयोजित। एसडीएम संभाल का विजेंद्र हुड्डा ने किया नई सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण। किसान रेस्ट हाउस में पहुंचकर किसानों से की वार्ता। एसडीएम ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द सभी किसानों की फसल का ब्यौरा पोर्टल पर करवाया जाए अपलोड। संभाल का नगर पालिका के वार्ड 3 का उपचुनाव जीतने वाली पार्षद पूनम बेनीवाल का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा ने नपा सचिव व चेयरमैन पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और जो बड़ौदा हल्के की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। बहरहाल नेताओं का जो सिलसिला है गांव दर गांव घूमने का और लोगों को मिलने का अभी से शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीख भी तय नहीं हुई। हमारे साथ आज नेताजी हैं, रोहित मोर जी। इस तरह से चुनाव कैंपेन चल रहा है और आगे क्या रणनीति है? हम हर गांव के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं, हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। 54 में से 47 गांव हम डोर टू डोर घूम चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, हुड्डा साहब के लिए वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मजबूती से यहाँ से आए, अच्छी छवि का कैंडिडेट होगा और यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीत के निकलेगा। तो अब की बार क्या लग रहा है कि जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के पहले तो ये लग रहा था कि लोगों की जो राय है कि बाहरी अब की बार नहीं होना चाहिए, हल्के का आदमी होना चाहिए। और दूसरी बात अब की बार मोर्चा ये है कि हुड्डा को क्यों जिताए कि 4 साल सरकार के पड़े हैं और विपक्ष का ही बात ना, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ही बात। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की बीजेपी की सरकार में सभी मंत्रियों को हराने का काम क्यों किया जनता ने? हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और बड़ौदा की जनता बड़ी स्वाभिमानी है, किसी प्रलोभन में नहीं आएगी, किसी लालच में नहीं आएगी। तो जब इनके मंत्रियों ने काम नहीं किए और उनको लोगों ने हराया तो बड़ौदा की जनता को बड़ी अच्छी तरह से जानकारी है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये जुमलों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, एम्प्लॉयज़ की विरोधी सरकार है, नौकरियां नहीं देती है और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो नाराज़ हैं, मज़दूर वर्ग नाराज़ है। पानी इस हलके के अंदर 2 समस्याएं हैं। पानी की कहीं पे जल भराव की स्थिति है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछले 6 साल से एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो आप इलेक्शन के समय पे चाहे वो कॉलेज खोलने का काम हो, चाहे वो कोई ग्रांट देने का काम हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। बहुत काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा है। पैसा दो, 6 साल की भरपाई करो, यहाँ पे विकास के कार्य चालू करो और ऐसा ना हो कि जिस दिन इलेक्शन में आप हार जाओ और उसके बाद ये ग्रांट वापस ले जाओ। तो हम इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा कर देंगे कि बीजेपी की सरकार की जो गले की फांस बन जाएगा कि अगर यहाँ के ग्रांट का एक भी पैसा यहाँ से वापस चला गया तो हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कि बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो जाए। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण मुद्दे हैं। बीजेपी लोकल मुद्दों पे फेल है। पहली चीज़, किसान का यहाँ पे बिजली के लिए बड़ी समस्या है।
बिजली के ट्यूबवेल जो हैं उसमें 8-8 घंटे बिजली आती है, 8 घंटे भी नहीं आ रही है। धान का मौसम है, फसल के लिए जो पानी है वो यहाँ पे पानी पहले हुड्डा साहब की सरकार में 15-15 दिन के अंदर आया करता था, अब वो 50-50 दिन के अंदर आ रहा है। किसान का जो खुशहाली थी, जो उनकी जमा पूंजी इकट्ठी हुई थी, वो पिछले 6 साल के अंदर ख़त्म हो गई। इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो पिछले 2014 के अंदर जो गेहूँ की MSP थी वो 1700 थी, अब 1925 है। तो क्या ये डबल हो गई? तो लोग, और इसके साथ साथ अब जो धान की खेती है, सैकड़ों एकड़, सैकड़ों की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, यहाँ से आप उल्हाना से आगे जब जाओगे, उल्हाना से कथूरा, बंडेरी, रंढाना, बनवासा, दनाना, बावड़, गढ़वाल, ये सारे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के जल भराव से फसल खराब हो चुकी है। तो ये मुद्दे हैं जो किसानों के मुद्दे हैं। उसके अलावा आप देखोगे जगह जगह पे लड़के जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। इस सरकार ने 50% से ज़्यादा पद वो खाली पड़े हैं। सेंटर की सरकार ने रेलवे के भर्ती में 50% से ज़्यादा पद जो है वो ख़त्म कर दिया। तो बच्चे को जो है रोज़गार चाहिए, रोज़गार बनाने की बजाय ये रोज़गार तोड़ने की सरकार है। तो रोज़गार तैयार करना एक सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है। और जो बेरोज़गारी दर 33.6%, जिसमें भारत में नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आ गया है, जो कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी तो ये 6% के करीब जो बेरोज़गारी दर थी, आज 33.6% है। तो ये बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुड्डा साहब ने अपने 10 साल की सरकार के अंदर यहाँ पे दिया, लेकिन अब उसके ऊपर बड़ौदा में असली बड़ौदा का, आधुनिक बड़ौदा का निर्माण करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर गांव के अंदर 100 तो 10 साल में भी हो सकता था। मोर साहब वो कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष का भी, तब भी इतना विकास नहीं हुआ। हम तो बराबर कर रहे हैं 90 के 90। देखिए ये जो सड़कें बनी हुई हैं जी, हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है। हर गांव की कम से कम 4 से 5 डायरेक्शंस के अंदर रोड जो है जुड़ती है। ये सारा का सारा काम हुड्डा साहब की सरकार में है। तो ये जो 2004 के बाद, जब से पहले हमारा इलाका नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में गिना जाता था, हुड्डा साहब के आने की वजह से ये जो पानीपत और रोहतक के बीच में जो हाईवे बना हुआ है, जो 4 लेन हाईवे बना हुआ है, उसकी वजह से कुछ समृद्धि आई। रोड नेटवर्क बनाया, स्कूलों के अंदर काम किया, गलियां पक्की कराई। आपको गली दिखाई दे रही है, गलियों को पक्की कराने का काम किया। शमशान घाट जो है उनको पक्का कराने का काम किया। और इसके अलावा जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, बिजली के दुनिया भर के यहाँ पे कनेक्शन दिले जो पावर हाउसेज हैं वो बनाने का काम किया। पानी की समस्या, यहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी, यहाँ पे बूस्टर्स का बनाने का काम किया। तो ये बहुत सारे काम हैं जो बुनियादी काम किए गए। लेकिन आज इस बुनियाद के ऊपर हमें आधुनिक बड़ौदा की निर्माण की ज़रूरत है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बड़ौदा निर्माण, अगर आप उसको विज़िट करोगे उसमें फेसबुक के ऊपर, या हम तकरीबन 100 के करीब रोज़गार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हर साल। कब से बनाया है ये तकरीबन हमारे को हो गया 6 महीने हो गया। लेकिन इसके अलावा हमने, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ, कि हमने गोहाना की, जब मैं फ़ौज में था तो गोहाना में आर्मी कैंटीन बनवाने का काम किया, जो कि पूरे जिला स्तर के अंदर कहीं पे और आर्मी कैंटीन नहीं है। हर जगह से मना हो गया था, उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं बड़ौदा गांव से था तो मुझे समस्याएं पता थी, तो वो बनवाने का काम किया। देश भर में 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी। 73 सेंटर देश भर में सेंटर हैं जहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन की पूर्व सैनिकों की लड़ाई। तो आज राजनीति के अंदर किस तरह से आपका जो चल रहा है राजनीति में मैं आज नहीं आया। मैं देश में बड़े पद पे रहता था। 10 साल की नौकरी मेरी बची हुई थी, तो वो छोड़ के मैं आया। हुड्डा साहब जो
विकास कार्य कर रहे थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जो टेक्नोलॉजी को लेके आके काम करना चाह रहे थे, तो उसमें योगदान देने के लिए मैं भी अपनी जो है छोटी सी आहुति डालने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आया। 10 साल बचे हुए थे, तो आज मैं कर्नल था, मेरे साथी जो है वो मेजर जनरल भी बन गए। तो अब या तो मैं चुनता एसी कमरों में बैठकर काम करने का काम, या मैं ज़मीन पर जाकर गांव-गांव जाकर जो है काम अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम करने का काम, जो विकास कार्य करने के लिए जो सोचा था, उसके लिए मैंने भी अपनी आहुति दी। हुड्डा साहब के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कुछ टाइम रह गया था, तो अपना योगदान देने के लिए आया था। और 6 साल से लगातार इस हलके में, पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश भर के अंदर मैंने बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं हरियाणा कांग्रेस का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन, और हमने 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश भर में की हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का तकरीबन 2000 से ज़्यादा दिन संघर्ष हमने जंतर मंतर से किया है, और बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे, और आज हम इस स्थिति में हैं कि अब हमने अपना जो दायरा जो है वो थोड़ा सा सीमित किया है। पूरे देश भर में या प्रदेश की बजाय बड़ौदा हलके के अंदर सीमित कर रहे हैं, ताकि जो हम अपना योगदान है, चाहे वो रोज़गार पैदा करने के बारे में, बड़ौदा निर्माण के बारे में, डिजिटल बड़ौदा बनाने के बारे में, और किसानों की जो जल भराव की स्थिति है उसका हल करने में, इन इंजीनियरिंग समस्याओं का हल इंजीनियरिंग तौर पे किया जा सकता है। मैं एक इंजीनियर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को मौका देती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे को मौका देते हैं, और कांग्रेस की अध्यक्ष मौका देती हैं, तो मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये देशभक्त सैनिक जिसने देश की सरहदों का सम्मान किया और रक्षा करने का काम किया, आज बड़ौदा के लोगों के, बड़ौदा हलके के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 हज़ार वोटों से के मार्जिन से हम जीत कर भूपेंद्र हुड्डा साहब की झोली में ये सीट उनके हाथ में। बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस की, लेकिन कहाँ खड़े हैं आप फिलहाल लिस्ट में? टिकट की कोई आश्वासन है? किस तरह से आप गांव-गांव जाइए, गांव-गांव से एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें देश के सैनिक जिसने देश की रक्षा की है, हमें बड़ौदा हलके के अंदर भी अपने रक्षा और सुरक्षा के लिए और अपने काम के लिए कर्नल रोहित चौधरी ही चाहिए। मोर साहब का विजन क्या है कि आगे मान लो जनता चुनती भी है, टिकट भी मिल जाती है और चुन भी लेती है, तो किस तरह से आप डेवलपमेंट, आप बड़ौदा को कैसे डिजिटल कर सकते हैं? मैं एक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, देश के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का अंदर में डायरेक्टर हूँ। हमने ज़िंदगी भर टेक्नोलॉजी से ही काम किया है। एक सैम पिट्रोडा आया था 1982 में, जिसको राजीव गांधी जी लेके आए थे, और आज हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो हमारे देश में आई है, सैम पिट्रोडा जी के माध्यम से आई है। चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, टेलीफोन सिस्टम्स हो, मोबाइल सिस्टम्स हो, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, तो वो एक दौर था। तो शायद हो सकता है कि इस दौर में उनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा, और कर्नल रोहित जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन औजारों को फिर से तैयार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा विज़न बहुत बड़ा है, जिसके अंदर किसान के हक का काम होना चाहिए, और दूसरा रोज़गार के ऊपर काम होना चाहिए। किसान का हक तब हो सकता है जब ये इसका जल का कोई समाधान हो, और उसके अलावा जो खेती है उसको कैसे कामगर किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। आखिरी दूसरी चीज़ जो जवान है, हर गांव के अंदर एक पूरे वर्ल्ड ओवर एक सिस्टम चल रहा है वेस्ट टू मैनेजमेंट। हमारे यहाँ पे एनिमल वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है,
हर तरह की वेस्ट है उनके ज़रिए हम वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसके ज़रिए हम अपने यहाँ पे पूरी की पूरी एक आधुनिक क्रांति ला सकते हैं। हर गांव के अंदर तकरीबन 100 से 125 रोज़गार पैदा करने की खुद क्षमता है। अगर ये हमने कार्रवाई कर ली, और जो बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, इन मोबाइलों के ज़रिए अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग के साथ इनको जोड़ दिया तो शायद हो सकता है कि हमारे घर घर के अंदर घर बैठे ही रोज़गार पैदा हो। तो सरकार से, हुड्डा साहब से मैं बार बार देख रहा था कांग्रेस पार्टी की बजाय हुड्डा, क्या ऐसा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ही हुड्डा है, हुड्डा ही कांग्रेस है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के, मजदूरों के हितों के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम। टिकट को लेकर कितने आश्वस्त है सर? आपने जो सवाल पूछा जी, हम लोग हुड्डा साहब से, भूपेंद्र हुड्डा साहब से पर्सनली मैं बहुत प्रेरित हूँ। उनके 10 साल के कार्यकाल को देख के मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हुड्डा साहब। कांग्रेस पार्टी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हम सब के अंदर बसी हुई है। हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग हैं और हम हुड्डा साहब के वो अगर हमारे पांडव सेना के सेनापति हैं तो हम उनके एक योद्धा हैं और उनके लिए, उनके साथ जैसी भी होगी उनके लिए लड़ाई करेंगे। टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं, कहाँ से, किस तरह से, आप थोड़ा बताएंगे लोग? काम किया है और 6 साल से चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए 100 से ज़्यादा हर प्रदेश के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूर्व सैनिकों को जोड़ा पूरे देश भर में, 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी और बहुत सारे काम हैं, कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इन सारों को देखते हुए मुझे यकीन है कि अगर पूरे आप सब जगह अगर आप कवर कर रहे हो तो कोई किसी एमएलए का बेटा हो सकता है, कोई किसी एमपी का बेटा हो सकता है, कोई किसी अफसर का बेटा हो सकता है, लेकिन वाकई में ज़मीन से निकला हुआ जो एक जवान है, जो देश का जवान है, वो बड़ौदा का जवान बन के उभरेगा और निकलेगा। ये थे रोहित मान। उन्होंने कहा कि उनका गांव-गांव में दौरा चल रहा है और गांव दौरे में उनका जनसंपर्क अभियान और भी तेज है और वो अपनी बातों को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आए। तमाम ऐसे नेताओं से हम बातचीत कराएंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहलावत के साथ जितेंद्र अहलावत, बड़ौदा। पानीपत के आर्य बाल भारती स्कूल की छात्रा तहसील कैंप निवासी जिज्ञासा ने सीबीएसई 12वीं कक्षा में जिले में 3रा, हरियाणा प्रदेश में 7वां और देश में 10वां स्थान हासिल कर विद्यालय और अपने माता पिता के नाम का परचम लहराया। वहीं जब इस बारे में टॉपर जिज्ञासा से बातचीत की गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों व अपने माता पिता को दिया। जिज्ञासा ने बताया कि वह कभी दिनचर्या के अनुसार पढ़ाई नहीं करती, जब उसका मन करता है वह तभी पढ़ाई करती है और उसने खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए टॉपर जिज्ञासा की जुबानी। जी, मेरे सीबीएसई के 12th रिजल्ट में पानीपत में 3rd पोजीशन है, हरियाणा में 7th है और इंडिया में 10th पोजीशन आई है। और मैं अपनी इस पोजीशन का सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स की मेहनत को देना चाहूँगी, जो उन्होंने मेरे पे इतना काम किया, मुझ पर इतना विश्वास किया और जो मैंने 10th में 98.8% लाए थे, उन्हें वही पोजीशन कायम करने के लिए जितनी मेहनत करी, क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा टेंशन थी कि वो वैसे ही मेरी मेहनत करा पाएंगे या नहीं। तो इन सब का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दूँगी। क्या तैयारी है? भविष्य में मैंने यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस के एग्ज़ाम की अब तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एडमिशन तो अभी शुरू नहीं हुए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, तो ये मेरा बेस्ट टाइम मुझे मिला हुआ है उसकी तैयारी करने के लिए। आर्य बाल भारती स्कूल की प्रिंसिपल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि स्कूल की छात्रा जिज्ञासा ने सीबीएसई एग्जाम में 12वीं कक्षा में पूरे देश में 10वां स्थान हासिल किया और पानीपत में 3रा स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्य बाल भारती स्कूल हमेशा ही आगे रहा है और भविष्य में भी हमेशा आगे रहेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। हमारे स्कूल की लड़की जिज्ञासा, इसने सीबीएसई के एग्ज़ाम में 12th क्लास में 10th पोजीशन ली है और पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ये 3rd पोजीशन ली है इसने। तो ये बहुत खुशी का एक विषय है जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आर्य बाल भारती स्कूल हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र में
आगे रहा है, फ्यूचर में भी आगे रहेगा। हमारे स्कूल का जो स्टाफ है, हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है, वो छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बच्चे को, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको हमेशा कोऑपरेट करता है। और इसी कोऑपरेशन का रिज़ल्ट आज हमारे टीचर्स ने, आज हमारे बच्चों ने दिखाया है और वो आज पानीपत में उसने 3rd पोजीशन प्राप्त की है। वही जब इस बारे में जिज्ञासा के पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ बताया, वह भी हम आपको पहले सुनाते हैं। मैं सुखबीर सिंह पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत हूँ और इब्राहिम लोधी पार्क तहसील कैंप का रहने वाला हूँ। आज मेरी बेटी ने जो अचीवमेंट प्राप्त की है वो मेरे लिए, स्कूल के लिए, हमारे ज़िले और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। 12 लाख स्टूडेंट CBSE 12th में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनमें टॉप 10 की सूची में इसका नाम आया है। इसने 491 आउट ऑफ 500 मार्क्स प्राप्त करके हमारे स्कूल का और हमारे ज़िले और देश का जो नाम है वो रोशन किया है। पानीपत जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास हुए तेज। गांव-गांव जाकर की जा रही रैपिड एंटीजन किट से जांच। इस बारे में डॉक्टर रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस की जड़ को मिटाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते गांव-गांव जाकर लोगों का एंटीजन टेस्ट लिया जा रहा है और साथ के साथ उनकी रिपोर्ट दी जा रही है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी के चलते गाँव बबैल और बराना में भी टेस्टिंग की गई। डॉक्टर रवि ने बताया कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो पहले जांच की जाती है कि उनके घर पर होम आइसोलेशन की स्थिति है या नहीं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गांव वासियों को जागरूक किया जाता है ताकि वे खुद कोरोना टेस्ट करवाए और जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। तो वही डॉक्टर रवि ने यह भी बताया कि उनकी टीम द्वारा गाँव वासियों से अपील भी की जाती है कि लगातार मास्क व सैनिटाइजर का हर समय प्रयोग करे और हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अवश्य रखे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। SDM संभालका ने किया नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण। दरअसल SDM संभालका विजेंद्र हुड्डा ने बुधवार को नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले किसान रेस्ट हाउस में पहुंचकर वहां मौजूदा किसानों से बातचीत की। किसानों की समस्या सुनते हुए उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान करवाया जाए और जल्द से जल्द सभी किसानों की फसल का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने की तिथि 25 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इस दौरान उपमंडल अधिकारियों ने मार्केट कमेटी अधिकारियों से कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने और किसानों के लिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उपमंडल अधिकारियों ने नई अनाज मंडी व सब्जी मंडी का दौरा भी किया। उन्होंने दोनों मंडियों में सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मंडियों की सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाए। आज इसमें हमने अनाज मंडी का दौरा किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो किसान रेस्ट हाउस में हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के तहत जो उनका अपलोड कर रहे हैं किसानों का, उसमें देखा है थोड़ा सा कल समस्या रही है पोर्टल की, उसकी वजह से तो आज वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें काम स्लो था। लेकिन मैंने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि उसमें कार्य तेज़ी से किया जाए। उसके बाद हमने सब्जी मंडी का दौरा किया, सफाई की व्यवस्था देखी है और बाकी अन्य मुद्दे जो भी सब हमारी इसमें अनाज मंडी के हैं हमने वो सारे देखे। सब्जी मंडी का पूरा दौरा किया। थोड़ी सब इसमें सफाई के लिए अब सेक्रेटरी को स्पेशली बोला कि सफाई अभी मैं सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ, इसमें थोड़ी और तेज़ी लाई जाएगी। और बाकी अन्य मुद्दे हमने सेक्रेटरी से सारे चर्चा की ताकि किसानों व आढ़तियों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने मंडी में घूम रही गायों की भी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि मंडी किसानों के लिए है, ऐसे में किसान रेस्ट हाउस में किसानों के बैठने व पानी पीने की व्यवस्था भी बेहतर रखी जाए। इस दौरान उनके साथ मार्केटिंग कमेटी सचिव पवन कुमार भी मौजूद थे। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। पानीपत लघु सचिवालय के पार्क में साफ सफाई कर रहे साधु महाराज की चंद लाइनें देश के पीएम नरेंद्र मोदी समेत पानीपत प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। दरअसल यह साधु महाराज पिछले 3 दिन से पानीपत लघु सचिवालय के पार्कों की सफाई करने में जुटे हुए हैं। जिस सचिवालय की बिल्डिंग को करोड़ों खर्च करके बनाया गया था सौंदर्यीकरण के लिए और लोगों के बैठने के लिए एक पार्क की व्यवस्था की गई, लेकिन पार्क तो बनाया गया, उसकी साफ सफाई मेंटेन करने के लिए माली भी लगाया गया होगा। लेकिन पार्कों की दुर्दशा को देखते हुए लगता है कि यहाँ का प्रशासन और माली कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और उनको जगाने का काम सुभाष नाम का यह साधु महाराज कर रहा है।
साधु महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वह एसपी व डीसी से मिलने के लिए आए थे क्योंकि उनके साथ कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, लेकिन यहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि आप तो साधु महाराज है तो फिर आपका परिवार से क्या नाता, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं साधु महाराज तो जरूर हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा लड़का है वह मेरे और मेरे छोटे बेटे के साथ मारपीट करता है। डेरे में जाता हूँ तो डेरे में रहने वाले साधु भी मुझे रहने नहीं देते क्योंकि वह मुझ पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाते हैं। वही उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। यहाँ बहुत गंदा लग रहा था, इसलिए महल आदमी बैठते हैं, यहाँ बाहर से भी आते हैं इंसान। ये एसपी साहब डीसी साहब कोई सुनाई नहीं करते, पहला बाहर भाग गया। अच्छा, मैं इसकी सफाई कर लूँ, सुनाई तो कोई करता नहीं। यही लेटता हूँ, यही सुबह 7 बजे लग जाता हूँ जी, शाम को 6-7 बजे उठता हूँ। काफी गंद पड़ा था यहाँ पे। हाँ जी, ये चौगर देखो चारों साइड से वहाँ तक की है जी। यहाँ चौगर देखो समाधि की अंदर से चारों साइड से की है जी। एप्लीकेशन दे रहा था जी, परिवार में ठीक हो जाता है, मान जाए तो किसी की, और किसी की मानते नहीं जी। और पक्का बदमाश है जी, रात को दारू पी आता था 9-10 बजे आकर, लड़का मेरा जी। अच्छा। बड़ा मारपीट करता है। डेरे में नहीं रहते आप? नहीं जी, डेरे में कुछ धमकी देते हैं, धमकी हमारे को उठती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देर रात पानीपत के गांव डाहर में करीब 20 वर्षीय एक युवक की हुई रहस्यमय मौत से मृतक के साथियों में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि बरेली जिला के गांव लहर का रहने वाला प्रेमवीर अपने साथियों सहित मेहनत मजदूरी करने पानीपत आया था और वह गांव डाहर स्थित एक धागा फैक्ट्री में अपने ही गांव के लोगों के साथ काम कर रहा था। मृतक प्रेमवीर के गांव के लोगों ने बताया कि वह रात को खाना खाकर फैक्ट्री में ही छत पर बने कमरे में सोने के लिए गया था, मगर रात करीब 1:30 पर जब उन्होंने देखा तो प्रेमवीर छत से नीचे पड़ा मिला, जिसके बाद वह आनन फानन में प्रेमवीर को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने प्रेमवीर को मृत घोषित कर दिया। वही उसके साथियों का कहना है कि प्रेमवीर के सिर में चोट के निशान भी थे। क्या बात हुई थी? बात ये, लड़का खाना पीना खा के ऊपर सो रहे थे, सोने के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो वो ऊपर से नीचे गिरा हुआ मिला था। उसके बाद हम लेके आए यहाँ सिविल हॉस्पिटल, वहाँ के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो कुछ था वो भेज दिया पोस्टमार्टम, और उसके बाद में भी कोई सूचना नहीं है। पुलिस को सूचित किया आप लोगों ने? हाँ, पुलिस को खबर दे दी है मालिक ने। तो यहाँ कैसे लेके पहुँचे आप लोग? यहाँ तो रात में बोले थे कि इसकी अभी तबीयत सही है, कि इसमें सांस चल रही है, लेके चले जाओ हॉस्पिटल। तो कोई निशान भी था चोट का शरीर पे? हाँ, सिर में पीछे चोट है। पीछे चोट लगी है? हाँ। तो कितनी उम्र का था वो और क्या काम करता था? वही 18-19 साल का था। ये काम करता था उसमें धागा मिल में। बहरहाल स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है, मगर सवाल बड़ा है कि आखिर छत पर सोने के लिए गया प्रेमवीर छत से नीचे कैसे गिरा, या हालातों ने प्रेमवीर को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।